नवरात्रि में कन्या पूजन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को आवश्यक रूप से कन्या पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। वीडियो में जानेंगे आप सभी कन्या पूजन किस शुभ समय में करें, राहु काल का समय क्या हो रहा है, अष्टमी नवमी कब है। साथ ही कन्याओं को मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी को एक चीज़ जरूर से लेनी चाहिए। और कुछ भक्तजन कन्या पूजन में गलती कर देते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं पूजा पाठ का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। यही वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, जानेंगे। आप जानते होंगे गुरुजी ने हम सभी को कहा है, जरूरी नहीं है कि आप अष्टमी नवमी को ही कन्या पूजन करें, परंतु परिवार की कुल रीति अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं। गुरुजी कहते हैं मात्र कन्याओं को रोज आप एक एक नवरात्रि में नियमबद्ध तरीके से जो है भोजन करवा देती हैं, तो भी आप कन्या पूजन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त कर लेती है। परंतु कन्या पूजन जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान अष्टमी और नवमी के दिन रखता है, क्योंकि अष्टमी और नवमी नवरात्रि के अंतिम चरण के रूप में जानी जाती है। इस वर्ष 2024 में 16 अप्रैल के दिन महाअष्टमी का पावन पर्व होगा और 17 अप्रैल के दिन रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ठीक है जी, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। साथ ही पूजा में शुभ समय तो देखा ही जाता है, वहीं अशुभ समय भी देखा जाता है। दिन भर में एक समय ऐसा माना जाता है जिस समय कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई नया बड़ा काम आप सभी को करने से स्वयं को रोकना चाहिए। वह राहु काल का समय जो है 2024 में 16 अप्रैल अर्थात अष्टमी के दिन 3:34 से हो रहा है 5:11 के आसपास। ठीक है जी, यह राहु काल का समय अच्छा समय नहीं माना जाता। वहीं 17 अप्रैल के दिन जिस दिन रामनवमी होगी अर्थात महानवमी होगी, उस दिन राहु काल का समय 12:21 से 1:58 के आसपास में दोपहरी में हो रहा है। ठीक है जी, इस शुभ समय में कोई नया विशेष कार्य करने से स्वयं को रोके, और कहीं ना कहीं इससे पूजा पाठ का फल खत्म होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन मिलता है। राहु काल के अलावा पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी हवन पूजन, कोई नया शुभ कार्य, कन्या पूजन इत्यादि कर सकते हैं। शुभ ही शुभ से माना जाएगा। अब आप सभी जो है भक्तजन कन्या पूजन तो करते ही होंगे, भोजन में भी कोई ना कोई विशेष सामग्री बनाते होंगे। इस दिन आपको अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। दोनों दिनों में किसी एक भी दिन चुनकर महाअष्टमी को भी कर सकते हैं कन्या पूजन, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। परंतु कन्या पूजन करने का जो सही समय देखिए, सबसे पहले हवन कर लिया जाता है, आरती कर ली जाती है, माँ को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया जाता है, उसके बाद ही कन्या पूजन अंत में हमें करना चाहिए। यही सही प्रक्रिया होती है। कई भक्तजन इसको नहीं जानते हैं और वह सभी चीज़ें बाद में करते हैं, हवन, माँ की आरती, पूजा इत्यादि, परंतु कन्या पूजन पहले ही कर लेते हैं। यह पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाला होता है। ऐसा कदापि आप ना करें, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। सब कार्यों से निपट जाने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। जो भी आपने भोग प्रसाद बना रखा है अपने घर की रसोई में, उसे माँ को आप सबसे पहले भोग समर्पित करें। माँ को लगाया हुआ भोग आपको 10-15 मिनट के भीतर ही जो है अपने स्थान से हटा लेना चाहिए। माँ के स्थान से माँ उसे ग्रहण कर चुकी है, उसका आस्वादन हो चुका है। अब आप सभी को उस भोग प्रसाद को खाने में मिला देना चाहिए। जो आपने शुद्ध सात्विक भोजन बना रखा है उसका ही कन्याओं को भोजन के स्वरूप में और प्रसाद के स्वरूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ आपके यह भी प्रश्न प्राप्त होते हैं कि दीदी कन्या पूजन के भोग में हमें क्या बनाना चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के दिन अष्टमी और नवमी के दिन आवश्यक रूप से माँ को नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए। माँ के लिए हलवा, पूड़ी, चने यह जरूर से बनाना चाहिए। इसके अलावा कोई सी भी सब्जी भाजी आप बना सकते हैं, परंतु किसी भी स्वरूप में इस बात का ध्यान रखें कि उसमें प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें और वह तामसिक बर्तनों में भी नहीं बनना चाहिए। जो गृहस्थ जन होते हैं वह माँ की सात्विक पूजा करते हैं और सात्विक चीज़ों का ही माँ को भोग लगाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि माँ को किसी भी चीज़ से तामसिक वस्तु का भोग नहीं लगना है, नहीं आपको लगाना है। घर की रसोई जहाँ पर माँ का भोग बनता है नियमित रूप से अष्टमी नवमी को बनता है, उस घर में बर्तन भी साफ होने चाहिए, रसोई भी साफ सुथरी धुली अवस्था में होनी चाहिए। कुल मिलाकर आप भी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर कर ही माँ के लिए भोग तैयार करें। और उस भोग का सबसे पहला हिस्सा आप गौ माता के लिए निकालें, माँ के भोग के लिए निकालें। उसके पश्चात ही जो है आप जो अग्नि है जिसमें भोजन बना है उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा समर्पित करें। यही एक नारी का धर्म है और कर्म है, और यही हमारी
पूजा पाठ को परिपूर्ण करता है। ठीक है जी, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। चीज़ें यह छोटी छोटी सी आपको लगेंगी, परंतु इनका अपने आप में परिणाम बहुत सुखद और कहीं ना कहीं अगर गलती हो जाती है तो दुखद भी माना जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब कन्याएं आई हैं तो आपको उन्हें कैसे विराजमान करना है। कन्याओं का चुनाव हमेशा 9 वर्ष से कम, 9 वर्ष या 10 वर्ष मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष से कम की कन्याओं को ही कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इससे ज़्यादा जो है ऊपर की कन्याएं कन्या पूजन के लिए सही नहीं मानी जाती। अगर कन्याएं आ गई हैं इससे ऊपर की तो उनको पूजन के लिए नहीं बल्कि उनको अलग से अपने साथ बैठाएं, उनको भोजन करवाएं। यह नहीं कि कन्याएं आ गई हैं तो उन्हें भगा दे, ऐसा नहीं है जी। कोई भी कन्या हो, कोई भी बच्चे हो, बालक हैं, वह माँ के स्वरूप में ही है, भगवान के अंश हैं, उनको भोजन करवाएं। परंतु 9-10 वर्ष की कन्याओं को ही आप जो है पूजन के लिए रखें। पूजन जो है आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो धरती पर ना बैठाएं, उन्हें जो है आप किसी आसन में, किसी चद्दर, किसी दरी में ही बैठाएं। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से कन्याओं को सबसे पहले विराजमान कर वह जो है आप उनके चरण स्पर्श करें, वह किसी भी अवस्था में आपके चरण स्पर्श ना करने पाए, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले बाजार जा रहे हैं तो माता के लिए भेंट स्वरूप आप इन 9 दिनों में किसी भी दिन सुहाग की सामग्री अगर माँ को चढ़ाए हैं तो उन कन्याओं को आप प्रसाद के रूप में अर्थात भेंट के रूप में दे सकते हैं। बाजार से आप आवश्यक रूप से नारियल, बताशा लेकर आएँ, सुहाग की सामग्री लेकर आएँ, भले ही कम अवस्था में लाएँ, या पढ़ने वाली चीज़ें, जैसे कन्याएं हैं तो उनकी पढ़ाई में जो आवश्यक चीज़ें होती है वह लेकर आएँ। साथ के साथ माँ के आगे इन्हें समर्पित करें। सबसे पहले कन्याओं के चरण धुलवाएं, उनका तिलक निकालें। जो चरण आपने धो रखे हैं उनका जो पानी होता है उसे मस्तक पर भी धारण करना चाहिए। किसी भी वर्ण, जाति पाति का भेद नहीं करना है। कन्या कन्या है, इस स्वरूप में आप पूजन करें। साथ ही माँ को आप सभी जो है सबसे पहले जो कन्या स्वरूप में है उन्हें तिलक, अक्षत और सभी चीज़ें समर्पित करें। उनके हाथ में कलावा लगाएं, बिंदी लगाएं, महावर लगाएं, पैरों में थोड़ा सा मात्रा में आप उन्हें हल्दी और मेहंदी भी लगा सकते हैं। शुभ ही शुभ से माना जाता है। साथ के साथ उन्हें आपने जो भोग बना रखा है वह समर्पित करें और जल का लोटा उनके सामने रखें। तत्पश्चात विदा होने के समय उनको रुपया, भले ही आपके पास कम रुपया हो, 11 नहीं कर सकते, 11 नहीं, सिर्फ 5 रुपये देकर, 2 रुपये देकर भी आप विदा कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप 100 रुपये, 50 रुपये दें, ऐसा नहीं है। जैसी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है उस अनुसार भगवान का पूजन करें। उन्हें आप दक्षिणा दें, बताशा दें और एक फल भी जरूर से दीजिएगा। साथ ही आप सभी को उन कन्याओं को नारियल का भी भोग जरूर से देना चाहिए। और साथ ही सुहाग की सामग्री भले ही कम अवस्था में दे, परंतु उन्हें चूड़ी, बिंदी, ब्लाउज का पीस और चुन्नी इत्यादि जो अपनी क्षमता सामर्थ्य है उस अनुसार आप देकर विदा करें। और उनके जो जूठे भोजन हैं, जो उनके द्वारा छोड़े गए जो पत्तल है जिस पर भोजन किया है, उन्हें ऐसे ही जाने न दें, बल्कि उन्हें आप सभी आवश्यक रूप से स्वयं उठाएं। इस तरह से आप कन्या पूजन करें। कन्याएं न मिल पाने की अवस्था में 9 प्लेट अलग अलग रखकर या 9 टिफिन में या 9 कटोरी में भोजन रखकर आप किसी अनाथ आश्रम में, किसी सरकारी स्कूल में या गौ माता को या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो कन्याएं मिलती हैं उन्हें माँ के स्वरूप में आप जानकर उन्हें दक्षिणा और भोजन देकर आएँ। आपको कन्या पूजन का पूरा फल इससे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, यह विस्तृत वीडियो मैंने बनाई। आपके लिए वीडियो उचित रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।